ब्रदर, आवाज साफ है? बिल्कुल साफ है। बिल्कुल साफ आ रहा है। ओके। सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं लेट हुआ। वैसे मेरे जीवन की ऐसी कोशिश रहती है, हमेशा कार्यक्रम से 5 मिनट पहले मैं कार्यक्रम आने की कोशिश करता हूँ। आज थोड़ा सा विलम्ब हुआ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और इसका कारण ये था कि मुझे बामोर से मालनपुर शिफ्ट होने के वजह से थोड़ा समय मुझे लगा। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज हम बस विशेष रूप से परमेश्वर के उस महान योजना के विषय में, जिसे हम गुड फ्राइडे के रूप में आज मानते हैं, और उस विषय पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जो शब्द हैं वो इतने अलौकिक हैं, इतने सामर्थ्यवान हैं, इतने उद्देश्यपूर्ण हैं। उन बातों को समझने के लिए आज हम इस विषय पर विचार करेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बुंदेलखंड टीम के जिम्मेदार भाइयों के लिए, जिन्होंने मुझे भी ये सुंदर अवसर दिया कि आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन की सेवकाई के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। और मैं सबसे विनती करता हूँ कि हम प्रार्थना पूर्वक बैठें, क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय है उस विषय को मैं आपका सन्मुख रखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले प्रियो, हम ये जानें गुड फ्राइडे अच्छा दिन क्यों है। पहली बात, गुड फ्राइडे मतलब, गुड माने अच्छा, हम सब जानते हैं। फ्राइडे सब जानते हैं शुक्रवार है। ये अच्छा है, अच्छा दिन है, क्यों? ये प्रश्न से मैं आपके सामने शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ इसकी मैं थोड़ा सा आपके सामने बैकग्राउंड रखना चाहता हूँ। और बैकग्राउंड इस प्रकार से है। गुड फ्राइडे उस दिन के लिए एक अजीब नाम जैसा लगता है जिस दिन यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था। एक निर्दोष व्यक्ति को क्रूर मौत को अच्छा कैसे कहा जा सकता है? ऐसा इसलिए, जो स्थिति हारी हुई लग रही थी वह वास्तव में सबसे बड़ी जीत थी। यीशु सिर्फ एक नेक इंसान या शिक्षक ही नहीं थे, उन्हें परमपिता परमेश्वर द्वारा एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा गया। उन्होंने हमें बचाने के लिए स्वेच्छा से अपना जीवन बलिदान कर दिया। उस क्रूस पर जो हुआ वह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह दुनिया के लिए परमेश्वर के बचाव की योजना का एक हिस्सा था। यशायाह नबी की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, इस पद को हम निकालेंगे, यशायाह नबी और उसका 53 अध्याय और उसके 5 पद हम पढ़ेंगे। क्योंकि पहले हमें बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है, तभी जाके हम परमेश्वर के वचन को समझ पाएंगे। यशायाह नबी 53 अध्याय उसके 5 पद। किसी भी भाई को मिलता है तो प्लीज निकाल के पढ़ सकते हैं। अंकल जी 5 से पढ़ना है। केवल 5 ही पढ़ना है। यशायाह नबी की किताब और उसके 53 अध्याय, केवल 5 पद, केवल 5 पद परंतु में। वह परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। इस पद को हम पढ़ेंगे तो इसमें 3 बार इस शब्द को प्रयोग किया गया, हमारे हमारे हमारे, है ना। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कुचला गया, हमारे लिए दुख सहा, हमारे लिए क्रूस की मृत्यु सहा। प्रियो, ये इतिहास की ऐसी घटना है और इस घटना को गुड फ्राइडे के रूप में मानते हैं। एक पद और पढ़ेंगे ब्रदर, गलातियों की पत्री उसका 1 का 4। उसी ने गलातियों की अपने पत्री। आप उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए।
यस, क्रूसीकरण, मनुष्यों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े, ये सच है। इसके कारण क्या है? इसके कारण ये है कि परमेश्वर की इच्छा है। इसके कारण ये है कि पाप की मजदूरी मृत्यु को चुकाना अनिवार्य है। वो हमारे कारण क्रूस पर चढ़े, किसी ने क्रूस पर चढ़ाया नहीं। क्रूस पर चढ़ने का उनका उद्देश्य था। जरूर हमें लगता है कि क्रूस पर लोगों ने चढ़ाया, लेकिन ऐसा नहीं है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपने आप चढ़े, स्वेच्छा से चढ़े, ये बात है। इसको आगे जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे लिखा, क्रूस पर यीशु ने पाप और शैतान की शक्ति को पराजित किया। क्रूस पर चढ़ने के पीछे प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य है कि पाप को और शैतान की शक्ति को पराजित करें। बाइबल कहती है कि हमारे कर्ज का लेखा जोखा रद्द कर दिया। परमेश्वर का वचन कहता है सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये लेखा जोखा जो हमारे नाम पर लिखा था, उसे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा रद्द कर दिया गया। अर्थात वो कीमत चुका दी गई, वो कीमत भर दी गई जिसे मनुष्य किसी भी रीति से भरने में असमर्थ और अयोग्य था। एक बात, उन पर विजय प्राप्त किया। कुलिसियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय का 14-15 पद और पढ़ लें ब्रदर। कुलिसियों की पत्री दूसरा अध्याय 14 और 15। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार करके ध्वनि सुनाई। यस, ज्यादा व्याख्या करने का जरूरत नहीं है, परमेश्वर का वचन बिल्कुल स्पष्ट है। उसने खुल्लम खुल्ला तमाशा बना, विधियों का जो लेख हमारे नाम पर लिखा था उसे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा किया। ये है क्रूस के गुड फ्राइडे का 6 दिन की खबर। और यहाँ पर देखते हैं वह विजयी राजा के रूप में फिर से जी उठा। गुड फ्राइडे का दिन अच्छा दिन है, क्योंकि यह वह दिन है जब परमेश्वर ने हमें मसीह के माध्यम से बचाया। माफ कीजिए। तो ये गुड फ्राइडे की एक व्याख्या, एक पृष्ठभूमि में आपके सामने रखा। वास्तव में गुड फ्राइडे क्यों है? और गुड फ्राइडे एक अच्छा दिन इसलिए है क्योंकि हमारे ऊपर जो विधियों का जो लेख था, उस लेख को मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरे और जी उठे, विजयी जीवन जिया, शैतान के कामों को निकम्मा किया और उन्होंने विजय हासिल की। इसलिए आज जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है वह अनंत जीवन पाता है और अनंत जीवन का भागीदार होता है, क्योंकि परमेश्वर ने विधियों का लेख हमारे ऊपर से मिटा डाला। पहली चीज हमें ये समझे। दूसरी बात, क्योंकि आज हम बाइबल अध्ययन के विषय में बैठे हैं, इसलिए इसमें थोड़ा समझाने का मेरा इच्छा है भी है, और हमें समझना भी चाहिए, तभी हम वचन को समझ पाएंगे। तो अब दूसरा पार्ट हम देखते हैं, यीशु को क्रूस पर क्यों मरना पड़ा। दूसरा पार्ट ये, यीशु को क्रूस पर क्यों मरना पड़ा। इसके लिए हम पढ़ते हैं, परमेश्वर पवित्र है, न्यायी है, वह पाप को नजरअंदाज नहीं कर सकता। पवित्र शास्त्र के अनुसार
खून बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं होती। इब्रानियों की पत्री 9 का 22 अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर ये बात हमें मिलती है। और लेकिन ईश्वर प्रेम और दया से परिपूर्ण है। आरंभ ही से उसने हमारे दंड लेने के लिए किसी को भेजने का वायदा किया। उत्पत्ति 3 का 15 हम पढ़ लें। उत्पत्ति 3 का 15 हम पढ़ लें तो हमें समझ में आ जाएगा। 3 का 15 में क्या लिखा है? तीन का और पंद्रह मैं में ऐसे तेरे लिखा है। और मैं तेरे और उस स्त्री के बीच में हूँ, और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये परमेश्वर का एक वायदा, एक प्रॉमिस, एक भविष्य के लिए एक योजना है। तेरे और इस स्त्री के वंश में मैं बैर उत्पन्न करूंगा और वह तेरी एड़ी को डसेगा और तू उसके सर को कुचल डालेगा। ये उद्देश्य था। फिर हम पढ़ते हैं इसी क्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं जी। यहाँ पर देखते हैं, सदियों से पाप को छुपाने के लिए जानवरों की बलि दी जाती थी, लेकिन बैल और बकरे बकरे खून बकरों के खून से पापों को सदा के लिए दूर नहीं किया जा सकता था। इब्रानियों 10 का 4 को हम पढ़ेंगे तो वहां पर ये हमें वाक्यांश मिलता है। पूर्ण बलिदान की ओर संकेत करता है। यीशु परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा लिया जाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 का 29 में हम इस बात को देखते हैं। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। दूसरा हम ये पढ़ते हैं, बैल और बकरों के लहू पापों को दूर करे, ये तो अनहोना है। इसलिए यूहन्ना अपनी सुसमाचार में से लिखता है, देखो कि ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा लिए जाता है। यीशु ने वह सदा सजा लेने के लिए अपनी जान दी। उसके हकदार हम थे। वह पाप रहित था, फिर भी वह पापियों के लिए मरा। उसने पूरी कीमत चुकाई। उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से हमें क्षमा, अपराध से मुक्ति और ईश्वर के साथ संगति प्रदान की जाती है। प्यारो, ये है क्रूस के उस बातों का बैकग्राउंड, उस सच्चाई की वास्तविकता, जिस वास्तविकता को आज हम गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। और उस गुड फ्राइडे के उस कार्य के लिए प्रभु यीशु मसीह जब दर्दनाक, निर्दोष, निष्कलंक, निष्पाप होकर ऐसी दर्दनाक मृत्यु को सह रहे थे, प्रभु प्रियो, मैं विश्वास करता हूं उस पीड़ा से हम सब विश्वासी परिचित होंगे, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह की उस मृत्यु पर विश्वास करते हैं, उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, उसके उस आशा पर विश्वास करते हैं। तभी हमारे विश्वास की परिपूर्णता हमारे जीवन में कार्य करती है। और प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर 7 वाणियों को प्रयोग किया, और ये 7 वाणी अपने आप में एक मिसाल है। एक एक वाणी पर अगर हम विचार करें तो 1 घंटा नहीं, मैं विश्वास करता हूँ काफी समय इसमें लग जाएगा। इसलिए मैं 7 वाणियों को आपके सामने जरूर रखूंगा, लेकिन केवल एक ही वाणी पर मैं आपके सामने प्रचार करूंगा। और उस बात को हम ध्यान पूर्वक सुने। 7 वाणियों को जरूर मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूं। तो सबसे पहली जो वाणी है, हे पिता इन्हें क्षमा कर। और इस बात को लूका रचित सुसमाचार 23 का 34 में हम पढ़ते हैं। उसके बाद दूसरी वाणी, आज ही तू मेरे साथ होगा। ये प्रभु यीशु मसीह के दाएं बाएं दोनों जो डाकू क्रूस पर चढ़े हुए थे, उनमें से एक डाकू ने
पश्चाताप किया और प्रभु यीशु मसीह को पहचाना और प्रभु यीशु मसीह से विनती की, ये आराधना की कि हे परमेश्वर, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने कोई डिले नहीं किया, क्योंकि ऐसी पीड़ा में होने के बावजूद भी हमारा प्रभु यीशु मसीह ने बोला, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। प्रिय, सोच के देखें, उस क्रूस के उस दर्दनाक मृत्यु पर ध्यान दें। उस घड़ी में सिर्फ इंसान रोना, चिल्लाना, पीटना ही कर सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस पीड़ा में भी कितना बड़ा कार्य कर सकते हैं, आप अनुमान लगाइए। यह है क्रूस गुड फ्राइडे का महत्व। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह उद्देश्यपूर्ण अपने जीवन को दे रहा था, इसलिए उस दर्दनाक मृत्यु में भी लोगों के लिए एक आदर्श, एक नमूना, एक ऐसा सुझाव और ऐसे वातावरण को प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया, उसके लिए हम धन्यवाद देना है। दूसरी वाणी, तीसरी वाणी में हम देखते हैं, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। मरियम से प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना, और हम इसमें थोड़ा सा विचार करें, प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेले बनाए और 12 चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ उस क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह चढ़े तो सब इर्द गिर्द चले गए। यहूदा इस्करियोती तो दुनिया छोड़ के ही चला गया, बाकी 11 चेले भी इधर उधर चले गए। उन 11 चेलों में से एक चेला जो यूहन्ना था, वो प्रभु यीशु मसीह के समक्ष क्रूस के सामने खड़ा था और मरियम भी वहां खड़ी थी। तब इस वाणी को, इस जिम्मेदारी को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे नारी, ये तेरा पुत्र है, और यूहन्ना, ये तेरी मां है। यहाँ पर ऐसी दर्दनाक मृत्यु में एक व्यक्ति कैसे गोद भराई का कार्य कर सकता है, कैसे ऐसा फैसला ले सकता है, ये अद्भुत है, ये अवर्णीय है। इंसान, जबकि हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर 39 कोड़े मारे गए। 40 मारे जाते तो पूर्णता को दर्शाते, फिर कोड़े नहीं मार सकते थे। प्रभु यीशु मसीह को 39 कोड़े 3 बार मारे, और उस कोड़े का जब आप जो प्रैक्टिकल रूप से अगर उसका सैंपल अगर देखेंगे तो वो कोड़ा इस प्रकार का होता था कि एक बार किसी की चमड़ी पे मारा जाता था तो उसकी चमड़ी को निकाल देता था। आप अनुमान लगाकर देखिए कि प्रभु यीशु मसीह पर जब 39 कोड़े 3 बार पड़े होंगे तो उनका शरीर कैसा हो गया होगा, आप अनुमान लगाइए। यशायाह कि 52 का कुछ पद में ऐसे लिखा है, उसकी सुंदरता मनुष्य जैसी नहीं दिखाई पड़ रही थी। ऐसा हो गया था हमारा प्रभु यीशु मसीह का जीवन, उनका शरीर। उसके बावजूद भी कितना चिंता उनके मन में है, हे नारी, ये तेरा पुत्र है, ये यूहन्ना, ये तेरी मां है। सोच के देखिए प्रियो, विचार कीजिए, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है, ये सच्ची घटना है, ये वास्तविकता है। इसलिए कहीं पर भी आप इस बात को याद करेंगे, इस बात को बहुत पीड़ा से भरी हुई समय जब वो किसी के सामने आए होंगे तो एक ही शब्द आया होगा, ये हमारा मसीहा है। इसलिए मसीहा है वो, क्योंकि वो मसीहा इस रास्ते से गुजरा है। वो इसलिए मसीहा है कि वो अपने तकलीफों को छोड़कर हमारी चिंता करता है, दूसरों की चिंता करता है, इसलिए वो मसीहा है। प्रियो, हम चौथी वाणी में देखते हैं, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27, उसका 46-47 में वाणी को हम पढ़ते हैं, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये इस वाणी के बारे में भी हम विचार करें तो यहाँ पर एक ऐसे संबंध था
जो कभी नहीं टूटता था, एक ऐसा रिश्ता था जो कभी नहीं हटता था। उस रिश्ते को भी हम जैसे अयोग्यों के लिए, हम जैसे पापियों के लिए, हमारे ऊपर जो लेखा जोखा था उस लेखा जोखा को मिटाने के लिए परमेश्वर ने ये रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ छोड़ दिया था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के सबसे बड़ी दर्दनाक पीड़ा यही थी कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं तो पांचवी बाणी में जब जाते हैं तो पांचवी बाणी में हम देखते हैं यीशु मसीह कहते हैं सब कुछ पूरा हुआ, फिर कहते हैं मैं प्यासा हूं। और इसको यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 का 28 में हम पाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पूरा हुआ, इसको भी यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 का 30 में पाते हैं। और फिर हम सातवीं वाणी को देखते हैं तो वहां लिखा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने पिता से शुरुआत किया और पिता पर ही अंत किया। क्या कहानी का सार है, कितना सच्चाई से भरा हुआ कार्य है। जरूर बीच बीच में पिता से संबंध प्रभु यीशु मसीह का टूटा, लेकिन लास्ट की वाणी में हम देखते हैं जो उस समय की घटना है। दोपहरी के समय में करीब करीब 3 के टाइम में जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ रहे थे, तब अंधेरा हो गया, चट्टानें तड़क गई और जो वहां लोग खड़े थे वो डर गए। और उनमें से ही कुछ लोगों ने बोला कि सच में ये धर्मी था, ये व्यक्ति धर्मी पुरुष था। ये गवाही है। उसके बाद हम लास्ट में देखते हैं, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रियो, ये 7 जो शब्द प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कहे, और ये सातों शब्द अपने आप में एक अद्भुत मिसाल हैं। इन सारी बातों को समझने के लिए काफी समय की जरूरत है। प्रियो, इन सब पर मैं ना जाते हुए मैं एक ही वाणी पर आपके आज के इस भाषण को आपके सामने रखना चाहता हूँ। बैकग्राउंड आपके सामने रखा है और कोई भाई नोट कर रहे हैं तो उनके भविष्य के लिए अच्छा भी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, मेरा विचार है आज का जो मनन का जो विषय है वो है, मैं प्यासा हूँ। प्रभु यीशु मसीह की पांचवी वाणी है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 का 28 में पाई जाती है। और यीशु मसीह बोलते हैं, मैं प्यासा हूं। ये कौन इस बात को कह रहा है? स्वयं जगत का सृष्टिकर्ता परमेश्वर कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं प्यासा हूं। ऐसी दर्दनाक पीड़ा में प्यास का लगना स्वाभाविक है, लेकिन कोई ऐसे बोलेगा मैं प्यासा हूं, कोई बोलेगा, तुरंत बोलेगा मुझे पानी चाहिए, मुझे एक गिलास पानी दो, एक बोतल पानी दो। लेकिन ऐसे कोई बोलेगा मैं प्यासा हूं? मैं किसी के घर में जाने के बाद बोलूंगा, घर में पहुंचे मैं प्यासा हूं, बोलूंगा क्या? शायद नहीं। इस शब्द में एक रहस्य है, इस शब्द में परमेश्वर की योजना छुपी है और इस रहस्य को आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। मैं प्यासा हूं। प्यारो, इस कहानी को, मैं क्रम को अब आगे बढ़ाना चाहता हूं। आप मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार, उसके 16वें अध्याय में हम आते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में हम आते हैं और यहाँ पर हम पढ़ते हैं 23 और 24 पद को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंख उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इनोश। प्यारो, इस वाक्यांश को समझे और मैं विश्वास करता हूं कि ये कहानी हमने कई बार सुनी होगी। ये धनी मनुष्य और निर्धन लाजर की कहानी है।
और ये धनी मनुष्य और लाजर दोनों के अपने अपने स्तरों को वर्णन करती है कहानी। और एक कहानी उस सच्चाई को भी बताती है जो नरक या अधोलोक का बारे में हम सुनते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है लेख का विषय कि लाजरस मरा और धनवान भी मरा। और जब हम 23 पद पढ़ रहे तो अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। अधोलोक में पड़े हुए उसने अपनी आंखें उठाई। किसने उठाई? धनवान ने। धनवान के पास एक अवसर था। प्रभु का भय मानने वाला कंगाल निर्धन व्यक्ति लाजर रोज उसके घर जाता था। और हम ये जानते हैं कि कई बार वो व्यक्ति उस धनवान की झूठन खाता था। कई बार उस व्यक्ति के घावों को कुत्ते चाटते थे। ऐसी दयनीय अवस्था में जीवन जीने वाला एक व्यक्ति धनवान के पास जाता था, लेकिन धनवान ने कभी नजर उठाकर उसकी दरिद्रता पर, उसकी निर्धनता पर, उसकी दयनीय स्थिति पर कभी ध्यान नहीं दिया। यदि ध्यान दिया होता तो उसको शायद एक अवसर मिलता, सुसमाचार मिलता और वो अधोलोक में नहीं जाता, वो परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता था। लेकिन उसे छोड़िए प्रभु प्रियो, यहाँ पर याद कीजिए ये अधोलोक में पड़ा है। और अधोलोक में क्या स्थिति है इसकी, इस बात को ध्यान दें। उसने पीड़ा में पड़े हुई अपनी आंखें उठाई। परमेश्वर ये सब जानते हैं। और क्या बात पढ़ते हैं यहाँ पर? पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राम की गोद में लाजरस को देखा। वो व्यक्ति जो निर्धनता में जीवन जीने वाला और कभी भी संसार के साथ समझौता नहीं करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर पर अटूट विश्वास करने वाले व्यक्ति का प्रतिफल हम देख सकते हैं। और धनवान व्यक्ति के प्रतिफल को भी हम देख सकते हैं। धनवान तो अधोलोक में चला गया, लेकिन लाजर परमेश्वर की गोद में चला गया। और प्रियो, इस पीड़ा में पड़े हुए इसने दृष्टि उठाई और कहा, मुझे छोटा उंगली का एक सिरा पानी में डुबवाकर मेरे जीव को ठंडा कर दे। इतना इसके इच्छा भी वो बदल रहे, इतना उम्मीद कर रहे हैं कि अभी ऐसा हो सकता है तो मुझे सांत्वना मिलेगा। लेकिन प्रियो, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। क्योंकि बाइबल बताती है, इसी अध्याय को, इसी पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे तो इसमें मिल जाएगा कि स्वर्ग से नरक को देखा जा सकता है और नरक से स्वर्ग को देखा जा सकता है। ये घटना इधर बताई जा रही है। तब उसको ये जवाब मिला, ये पॉसिबल नहीं है। यहां से कोई स्वर्ग में आ नहीं सकता और स्वर्ग से नरक में कोई जा नहीं सकता। पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता। तभी दूसरी बार पुकार कर बोलता, मेरे और भाई भी हैं, उनके पास किसी को भेजेंगे तो वो मन फिराएंगे और प्रभु पर विश्वास करेंगे तो कम से कम इस अधोलोक से बच जाएंगे। उसको जवाब ये मिला, वहां पर ये व्यवस्था है। कौन सा व्यवस्था? जो आज हमारे हाथों में है, बाइबल। यहाँ पर प्रभु के दास हैं जो सुसमाचार की कथा सुनाते हैं, उनकी सुने। आज हम कितने खुदगर्ज हो गए हैं कि हम प्रभु के दासों का सम्मान करना भूल गए हैं। हम कितने खुदगर्ज हो गए हैं कि परमेश्वर को वचन पर विश्वास करना भूल गए, जबकि ये जीवन है, जबकि ये परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है। ये परमेश्वर हमें बचाने के लिए मनुष्य बनकर आया और हमें उद्धार देने के लिए कलवरी के क्रूस पर प्राण दिया। वो परमेश्वर कहता है,
भविष्यवक्ता की पुस्तकें हैं, उनको पढ़ें। प्रियो, इस बात को हल्के में ना लें। ये बाइबल परमेश्वर के दास, अभिषेक्त किए हुए दास हैं। ये बाइबल कोई साधारण पुस्तक नहीं है। ये बाइबल मनुष्य के जीवन को बदलने वाली पुस्तक है। इस पर ईमान लाएं, इस पर ईमान रखें। पहली चीज। प्रियो, हम यीशु मसीह क्यों इसी मनुष्य बनकर आया, इसका कारण आप समझते हैं क्या? इसको जानते हैं क्या? क्यों प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बन के आए? एक मैं छोटा सा कहानी आपके सामने रखता हूँ। छोटे से कहानी ऐसा है, एक राजा अपने आलीशान महल में निवास करता था, सोता था, अपनी अच्छी जिंदगी जीता था। एक बार अचानक बारिश हुआ और उस बारिश के दौरान एक चिड़िया बड़ी उम्मीद लेकर के राजा के पास जाने की कोशिश कर रही थी। राजा का महल भव्य महल था, कांचों से हर एक दरवाजे बंद थे। चिड़िया बार बार कांच पर अपनी चोंच मार रही थी और वो ये उम्मीद रख रही थी कि मेरा यहाँ पर बचाव हो सकता है। लेकिन प्रियो, राजा उसकी भाषा को समझ नहीं पाया। जब सवेरे उठा तो राजा ने देखा, अरे ये तो चिड़िया रात को मेरे को आवाज भी तो मार रहे थे, लेकिन मैं इसको समझ नहीं पाया, तो मर गया, मैं कुछ नहीं कर पाया। राजा को बड़ी चिंता हुई, बड़ा दुख हुआ। काश मैं इसकी आवाज को समझ लेता, काश मैं इसकी आवाज को पहचान पाता, तो मैं इसके लिए कुछ कर सकता था। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहता तो कोई भी रूप लेके आ सकता था। क्या उसकी भाषा हम समझ सकते थे? आप अनुमान लगाइए कि वो परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है कि वो मनुष्य रूप लेकर आया, ताकि हम मनुष्य उसकी भाषा को समझ सकें। प्रिय, दुख की विषय यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह की भाषा को समझ नहीं पाए, हम पहचान नहीं। हम कितने निकम्बे भागे हैं। सृष्टिकर्ता इस दुनिया में आया, चुने हुए पहचान नहीं पाए, इस्राएल पहचान नहीं पाया। प्यारो, ये है सच्चाई की बात। फिर भी वो परमेश्वर ने कभी भी अपना प्यार कम नहीं किया, कभी नहीं किया। आज भी वो हमसे उतना ही प्यार करता है जितना वो पहले करता था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, जब उत्पत्ति की पुस्तक को हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, परमेश्वर सृष्टि करता है और सृष्टिकर्ता ने सारी सृष्टि की जब रचना की तो शब्द मात्र से की, लेकिन मनुष्य के प्रति ऐसा नहीं किया। मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया और अपनी संगति के लिए बनाया और उसके साथ बातचीत करने के लिए बनाया। और इस बात को हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। ठंडे समय में परमेश्वर यहोवा अदन की वाटिका में घूमता था, अर्थात परमेश्वर आदम से बात करने के लिए आता था। आदम परमेश्वर के साथ बात करता था। ऐसा एक रिश्ता था, ऐसे एक रिलेशनशिप था। और इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए, इस रिश्ते को पुनः स्थापित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। इस रिश्ते की स्थापना करने के लिए मैं प्यासा हूं। प्रभु इस बात को दोहराते हैं, क्या हम प्यासे हैं? क्या हम प्रभु के प्यार के प्रति हम प्यासे हैं? यदि नहीं है तो प्रियो, इस प्यास को उत्साहित करें, इस प्यास को एहसास करें, हमारा प्रभु प्यासा है। इस क्रम को और थोड़ा समय आगे बढ़ाना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 7:37 जरा भैया पढ़िए कोई भाई। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 7वें अध्याय, उसका 37 पद।
फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। यस, वो परमेश्वर केवल शारीरिक प्यास की बात नहीं करता है, वो परमेश्वर आत्मिक प्यास की भी बात करता है। और ये वचन कहता है, जो कोई प्यासा हो वो मुझसे पास आए, है ना। हम देखते हैं, एक उदाहरण को हम सामने लाते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4वें अध्याय में एक सामरी स्त्री के बारे में हमने कई बार पढ़े हैं। और सामरी स्त्री जल भरने के लिए कुएं पे आती है। वो जरूर उसके शारीरिक प्यास है, लेकिन परमेश्वर उसे आत्मिक प्यास के साथ जोड़ना चाहते हैं। उसके लिए हम पढ़ेंगे 4 अध्याय का 13 और 14 पद को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 13 और 14 पद। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। ये आत्मिक प्यास की बात है। हमने अभी धनवान व्यक्ति की कहानी को पढ़ा, लाजरस की कहानी को पढ़ा। उस धनवान को वो सौभाग्य नहीं मिला कि उसमें प्यास नहीं हो, वो अनंत काल के लिए प्यासा ना रहे, ये सौभाग्य धनवान को नहीं मिला। लेकिन इस सामरी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह स्वयं आकर बोला, और साफ तौर से यहाँ बोला, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा। इससे पहले 13 पद में जब पढ़ते तो यीशु ने उसके उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिए फिर प्यासा होगा। वो स्त्री कौन से जल लेने के लिए आए हैं? अब्राम के ऊपर याकूब के ऊपर कुआं बनाए गए कुएं पर पानी पीने के लिए इधर आए। तो प्रभु यीशु मसीह कहते ये जल जो पिएंगे तो क्या होंगे? फिर प्यासे होंगे, लेकिन मैं जो जल दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा, अनंत काल तक प्यासा नहीं रहेगा। अर्थात प्रभु यीशु मसीह के उस दृश्य को हम देख सकते हैं, जो अधोलोक में एक धनवान उधर पड़े हुए हैं। प्यारो, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उनको तड़पने का समय प्रभु आने नहीं देगा, क्योंकि उसमें वो सोता बन जाएगा, उसमें वो उमड़ता रहेगा, फिर वो प्यासा नहीं रहेगा। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता प्रियो। ये इस बात को हम इसलिए समझे। फिर इसी का 10 पद और पढ़ेंगे तो 10 पद में क्या लिखा है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो उससे तू मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। कितनी रोमांचक कहानी है यहाँ पर। लेकिन प्रियो, इस क्रम को, इस कहानी को, इस पैराग्राफ को आगे पढ़ेंगे तो ये महिला आत्मिक जल से संतृप्त हुई। ये महिला उस घड़े को कुएं पर ही छोड़ गई और दौड़कर अपने गांव में गई, और वहां जाकर उसने बोला, देखो मुझे मसीहा मिल गया है। उसने मेरे जीवन की हर बातों को बता दिया है। क्या हुआ? लोग दौड़कर पीछे आ गए। क्या हम उद्धार पाए हुए लोग, क्या इतना ही सीमित है कि मैं उद्धार पा लिया पर्याप्त है? नहीं प्रियो, इतना पर्याप्त नहीं है।
हमने सेंत में तुम्हें पाया है, सेंत में तुम्हें देना है। हमें प्रभु के संदेश को अपने तक सीमित नहीं रखना है। हमारे पड़ोसियों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे सगे संबंधियों को, हमारे जितने रिलेटिव हैं, मौका मिलते ही सुसमाचार सुनाना है। उनको बताना है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया है। जो मैंने किया था वो सब मुझे बता दिया, मुझे मसीहा मिल गया है। क्या ये गवाही हम दे पाते हैं? इस स्त्री के जीवन में देखें। इसलिए आज वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। एक पद और हम पढ़ते हैं। मैं मेरा पानी की विराम की ओर मैं जा रहा हूं। मैं सोचता हूँ 5 मिनट पहले हम क्लोज करेंगे। एक पद और मेरे साथ पढ़िए, भजन संहिता 22 और उसका 15 पद जरा निकालिएगा। मेरा बल टूट गया, मैं ठीकरा हो गया, और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई, और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है। ये प्रभु यीशु मसीह की वो व्यथा है, वो पुकार है। मेरा बल टूट गया, मैं ढींगरा हो गया, मेरी जीभ तालू से चिपक गई। एक व्यक्ति की जीभ कब तालू से चिपकती है? इसको प्रैक्टिकली तरीके से या साइंस के तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो जिस व्यक्ति का ब्लड पूरा निकल जाएगा तभी जाके उसकी जीभ तलू से चिपकने लगेगी। हमारा प्रभु यीशु मसीह का हर एक बूंद उनके कोड़े खाने से बहा, उनके सर पर कांटों का ताज पहनाने से बहा, और उनके हाथ और पांव में कीलें ठोकने से बहा। हमारे प्रभु यीशु मसीह की हर नस नस का एक एक बूंद बह गया। तब यीशु मसीह दर पुकार कर बोलते हैं, मेरी जीभ तलबे से चिपक गई। एक पद और पढ़ेंगे ब्रदर, भजन संहिता 69 का 21 पद और पढ़िएगा। और लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया, और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। समझ पा रहे हैं? ये प्रभु यीशु मसीह बोला मैं प्यासा हूं, लेकिन क्या मिला? ओ माय गॉड, पानी नहीं दिया लोगों ने, सिरका दिया। जब सिरका उस समय के चलन के आधार पर ऐसा था कि जब क्रूस पे चढ़ाते उस दर्द को, उस पीड़ा को कम करने की एक नशीला पदार्थ है, वो है सिरका। ये इसको वाइन के रूप में बोल सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो नहीं सका। एक गीतकार ऐसे गीत गाता है, मांगा पानी सिरका मिला, यीशु प्यासा रह गया। हे मानव, तूने ये क्या किया, जगत्राता को क्रूस दिया। हमारा प्रभु यीशु मसीह पानी मांगा, पानी मिला नहीं, सिरका मिला। आप सोच के देखिए ये गुड फ्राइडे क्या संदेश दे रहा है हमको। ये गुड फ्राइडे हमारे जीवन के हर रोम रोम को, यदि हम दिल से प्रभु यीशु मसीह को, इस आवाज को सुनने वाले प्रियो, आपके मन में उत्तेजना प्रभु यीशु मसीह प्रकट करने वाला है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह पानी मांगा। वो जल का सोता बनाने वाला परमेश्वर, वो सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर, लेकिन उसको पानी नहीं मिला। मेरा यीशु प्यासा रह गया। क्या आज उसकी प्यास को बुझाने के लिए हम आज निर्णय लेंगे? क्या उसकी प्यास के वो हम सहभागी बनेंगे? उसकी प्यास आज इस बात का ऐलान करती है, इस बात की मांग करती है। मती रचित मरकुस उसका 16 का 15 में लिखा है, सारी सृष्टि में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। मती 28 का 18 से 20 जब पढ़ते हैं, जो विश्वास करे उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो आज्ञा मैंने सिखाए उनको मानना सिखाओ। देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ।
ये प्यास है हमारे प्रभु की। क्या इस प्यास के लिए आज हम फैसला करेंगे? क्या इस रात्रि के काल की बेला में हम उस प्रभु के इस आवाज को सुनेंगे? क्या इसके लिए हम तैयार होंगे? आज वो उद्धार का दिन है, आज वो निर्णय का दिन है। आज से कल हम देख नहीं पाएंगे। प्यारो, जितना जल्दी हो उतना जल्दी हम प्रभु के लिए निर्णय लेकर आगे बढ़े। मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। 7 वाणियों में से एक वाणी पर मैंने विचार किया और इसी प्रकार से एक-एक वाणी को अगर हम विचार करेंगे तो इसके लिए मिनिमम 7 घंटे हमें अध्ययन के लिए चाहिए। तभी एक अच्छे तरीके से हम एक बाइबल के अध्ययन को कर सकते हैं। ये है क्रूस का सचमुच महत्व, गुड फ्राइडे। प्रभु आप सबको आशीष दे और इस बुंदेल टीम को भी आशीष दे कि मुझे अवसर दिया कि इस प्रकार से प्रभु के वचन को आपके सामने रखने पाए। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सबको जय मसीह की।